सपना टूट चुका है, जिसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई है नौकरी से, जो पढ़ते-पढ़ते जिसका जॉब नहीं लगा है, वो हताश हो चुका है, थक चुका है, तो उसके लिए एक सुनहरा अवसर आया है यूपी होमगार्ड का। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। और हम लेकर आ गए हैं यूपी होमगार्ड के यानी यूपी से रिलेटेड कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में, जो आप लोगों के आने वाला यूपी होमगार्ड का पेपर है उसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे यूपी से। तो आप लोग एक-एक चीज़ों को ध्यान से देखिए, निराश मत होइए, जी जान लगा दीजिए वर्दी पाने के लिए, जी जान से मेहनत करिए, अपने सपना को साकार करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एज वालों को भी माँगा गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप लोग निराश हो गए हैं, यदि आपका सपना टूट चुका है, यदि आप पढ़ते-पढ़ते थक गए हैं, तो आखिरी उम्मीद आप लोगों के पास जगाने के लिए आया है यूपी होमगार्ड। इस वर्दी को पाइए, अपना सपना को साकार करिए, अपनी गरीबी को दूर करिए तथा अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए। जी हाँ, प्यारे साथियों, तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को साथ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बीच कि ये जो रहा है यूपी का जीके जीएस का इसमें प्रश्न बने हैं आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड के लिए जो 2026 का पेपर होगा। और जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर के बारे में बताए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, एक-एक चीज़ों को समझिए। शिक्षित भारत आप लोगों के साथ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लाएगा जो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं छूटने देगा। ये पूरी गारंटी के साथ शिक्षित भारत बोल रहा है। क्योंकि हम लोग वही प्रश्न पढ़ाएँगे जो आप लोगों के पेपर में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। जो पहला हेडिंग है, वह जो हेडिंग है कि श्री कृष्ण का जन्मभूमि के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से कहाँ-कहाँ से प्रश्न कैसे-कैसे बनेगा। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग मथुरा पे ट्रिक मारिएगा। प्रश्न पूछेगा कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में रहेगा मथुरा, तो मथुरा पे ट्रिक मारिएगा। ये जो है सबसे पवित्र स्थल है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यह मंदिर परिसर मथुरा शहर के केंद्र में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे जन्मभूमि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा जो है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन का एक आधुनिक और भव्य मंदिर है, जो श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर अपनी सफेद संगमरमर की वास्तुकला और रात में जगमगाती रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। यह वृंदावन के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा। वृंदावन जो है, वृंदावन में पड़ता है प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में इतना संगमरमर लगाया गया है, जब रात को जब लाइट जलती है ना, तो उसके जो संगमरमर है इतना चमकते हैं, इतनी उनकी रोशनी होती है, पूरी मंदिर को सुशोभित करता है, पूरे मंदिर को मतलब एक सजावट का काम करता है। इतना अच्छा से बनाया गया है। तो आप लोगों से यदि पूछता है कि प्रेम मंदिर कहाँ है, तो प्रेम मंदिर भी मथुरा में है। और जो यह जो मंदिर है उसमें राधा कृष्ण को क्या है, समर्पित है। आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि प्रेम मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो प्रेम मंदिर राधा कृष्ण के लिए क्या है? समर्पित है। प्रेम मंदिर वृंदावन का एक आधुनिक और क्या है? भव्य मंदिर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो है भारत कला भवन। भारत कला भवन को समझते हैं कि देखिए आस्थान और महत्व इसके जो बताते हैं आपके बारे में कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय कला और संस्कृति का संग्रहालय है। ओके, इसकी जो विशेषता आप लोगों से बात करते हैं विशेषता के बारे में, तो 1920 में स्थापित चित्रकला, मूर्तिकला और पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह है। कौन? भारत कला भवन। 4 जो है शंकर भौरी देवी मंदिर यानी कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में है। आप लोगों से प्रश्न पूछे कि शंकर देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ बताएँगे? सहारनपुर में। ठीक है? उसके बाद से देखिए आगे। शंकर भारी देवी मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। माँ शंकरी यानी दुर्गा का एक रूप को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है।
यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि शंकर देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सहारनपुर, ओके। दूसरा पूछता है कि शंकर देवी मंदिर किस पहाड़ियों में स्थित है? तो बताइएगा शिवालिक के पहाड़ियों में स्थित है, ओके। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि शंकर देवी मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो ये माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस तरह से आप लोगों का ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद से देखिए, स कह रहा है कि शंकर देवी को प्राकृतिक और शाकाहार की देवी माना जाता है। यानी शंकर जो देवी हैं, उनको प्राकृतिक और शाकाहार की देवी माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ सती का अंग गिरा था। याद रखिएगा, सती का अंग जो गिरा था, उसमें से 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 5वां जो है, हरिश्चंद्र घाट। यह जो है वाराणसी के प्रमुख अत्यष्ट घाटों में से एक हिंदू धर्म में अंत्य संस्कार के लिए क्या है? पवित्र है। आप लोगों से पूछे कि हरिश्चंद्र घाट कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। उत्तर रहेगा वाराणसी। ठीक है? धार्मिक जो महत्व है, राजा हरिश्चंद्र के नाम पर जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। मान्यता है कि यह अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलता है यहाँ पे। आप लोगों को याद होगा कि राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए सब कुछ यानी कि अपना राजपाट क्या किए थे? सब कुछ दान में दे दिए थे। क्योंकि जिस समय रात में उन्होंने सपना देखा था कि हमने एक मुनि को अपना क्या किया है? सब कुछ राजपाट, धन-दौलत दान दे दिया है। तो इसलिए उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों से प्रश्न में पूछेगा कि राजा हरिश्चंद्र घाट कहाँ पे है? तो वाराणसी के में है, ठीक है? राजा हरिश्चंद्र के नाम पर जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, मान्यता है कि अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलता है यहाँ पे। अब देखिए, वास्तुशिल्पीय विशेषता है कि घाट पर प्राचीन शिव मंदिर और छोटे-छोटे मठ, गंगा के किनारे सीढ़ियाँ भी हैं वहाँ पे। 6वां है मणिका घाट। मणिका घाट भी कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में है। यह एक श्मशान घाट है। हिंदू मान्यता में सबसे ये पवित्र माना जाता है। यानी कि जो भी लोग मरते हैं उनको मणिका घाट ले जाया जाता है। वह एक पवित्र श्मशान घाट भी माना जाता है। उसके बाद से बात करते हैं इसकी धार्मिकता को, तो माना जाता है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था यहाँ पे और अंतिम संस्कार से आत्मा की यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न पूछेगा कि मणिका घाट कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में। यह जो है एक श्मशान घाट है, सबसे पवित्र अंत्येष्टि स्थल भी है और प्रश्न और बन जाता है कि माता पार्वती ने और भगवान शिव ने यहाँ पे क्या किया था? ध्यान किया था, जहाँ पे जाने से लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 7 है अस्सी घाट। अस्सी घाट भी कहाँ पे स्थित है? तो अस्सी घाट भी आप लोगों के वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है, जहाँ अस्सी नदी गंगा से मिलती है। हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है और ये पौराणिक कथाओं में भगवान शिव द्वारा स्थापित माना जाता है, जहाँ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न बनता है आप लोगों से कि अस्सी घाट कहाँ है? तो अस्सी घाट भी वाराणसी में ही स्थित है। अस्सी घाट में नदी गंगा से मिलती है, जहाँ पे तीर्थयात्री जाकर एक पवित्र स्थल मतलब स्थल का आनंद लेते हैं वहाँ पे और हर समय जब भी नहाने लगता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, उस दिन नहाकर लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है 10वां मेघ घाट। तो ये भी देखिए वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त घाट गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। 10वां मेघ घाट भी मतलब प्रश्न छोटे-छोटे आप लोगों के बनेंगे तो याद रखिएगा सिंपल क्वेश्चन है कि 10वां मेघ घाट कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। और इसके धार्मिक महत्व को बताते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए, स्नान से पापों का नाश होता है। ओके, याद रखिएगा ये कि ब्रह्मा ने यहाँ पे क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। जहाँ से मतलब इसी 80 घाट जो है नहाने से सॉरी दशश्वमेध घाट पे नहाने से क्या होता है? पापों का नाश होता है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 9 है कि विश्वनाथ खंड। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र वाराणसी का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। विश्वनाथ जो है खंड भी आप लोगों के वाराणसी में स्थित है।
इस तरह से बात करें तो काफ़ी सारे जो घाट हैं, जो तीर्थ स्थल है, अधिकांश धार्मिक जो स्थल है, वो वाराणसी में ही देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग वाराणसी से जितने धार्मिक स्थल, घाट होंगे, आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम सारी चीज़ों को पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों के बीच। देखिए, जो इसकी विशेषता की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो घाटों से मंदिर तक निर्वाह पहुँच प्रदान करता है। तीर्थ यात्रियों के लिए भी क्या होता है, सुविधाजनक होता है। तो विश्वनाथ खंड याद रखिएगा, वाराणसी में स्थित है। 10वां जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा तट पर भगवान शिव को समर्पित है। हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। याद रखिएगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कौन है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर है। 11 भीतरगांव यानी गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित है। ठीक। गुप्तकालीन वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्तकालीन याद रखिएगा कि वास्तुकला का उत्कृष्ट क्या है? उदाहरण है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और भारत के सबसे प्राचीन ईट मंदिरों में से क्या माना जाता है? एक माना जाता है। कौन? भीतरगांव मंदिर। कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है। किसके लिए है भाई? भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका को राजा के रूप में समर्पित है। यह जो है यमुना नदी के तट पे विश्राम घाट के निकट स्थित है। जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1814 में निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला और भक्ति कला भाव के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इससे प्रश्न बनेगा कि जो द्वारिकाधीश मंदिर जो है मथुरा में है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा राजा के रूप में यहाँ पे किया गया है, समर्पित किया गया है। यह जो स्थित है कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पर यानी विश्राम घाट के निकट स्थित है, ठीक है? 1814 में निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला और भक्ति भाव के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। 13 जो है बटेश्वर। बटेश्वर आगरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी यमुना नदी के किनारे 100 से अधिक प्राचीन हिंदू मंदिरों का क्या है? समूह है। भदवार वंश के राजा बदन सिंह और भदौरिया ने इस मंदिर का निर्माण करीब 400 वर्ष पहले कराया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो प्रश्न बनेगा आप लोगों से कि भटेश्वर जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? तो भटेश्वर जो मंदिर है वो आगरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसमें 100 से अधिक जो है प्राचीन हिंदू मंदिरों का समूह है और यह जो है किसने बनवाया था? तो भदवर वंश के राजा यानी भदौरिया ने बनवाया था। ठीक है। यह मंदिर जो है भगवान शिव के लिए क्या है? समर्पित है। उम्मीद करते हैं कि एक-एक प्रश्न आप लोगों को समझ में आता होगा। तो आप लोग एक-एक प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और लिखिएगा। 14 जो है माँ अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी। यानी कि आप लोगों से पूछे कि माँ अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पे है? तो ठीक रहेगा आप लोगों का वाराणसी में। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो है अन्नपूर्णा अन्न देवी की मंदिर है। ओके। धार्मिक महत्व यदि बात करा जाता है तो माना जाता है कि यह दर्शन, समृद्धि और भोजन की कमी नहीं होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि माँ अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में है। किसके निकट स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में। 15 जो है धमेक स्तूप जो है, यह जो स्थित है कहाँ पे है? सारनाथ में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। 16 नंबर जो है भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास 1936 में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा निर्मित है। यानी भारत माता मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? तो शिव प्रसाद गुप्त द्वारा निर्मित है। यदि इस मंदिर की विशेषता के बारे में बात करें तो भारत माता को समर्पित संगमरमर से बना भारत का भौगोलिक नक्शा है। किसका नक्शा है? भौगोलिक नक्शा है। किसका? भारत का। ठीक है, बात करते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व का। तो राष्ट्रीय एकता और देशभक्त का प्रतीक है, स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित करता है ये।
आप लोगों से प्रश्न पूछता है आप यदि कि भारत जो माता मंदिर है, वो किसको प्रेरित करता है? तो वो प्रेरित करता है राष्ट्रीय एकता को, एक तो ऑप्शन में रहेगा, देशभक्ति प्रतीक को रहेगा और स्वतंत्रता संग्राम को। यदि इन तीनों में से कोई ऑप्शन दिख जाए तो उसपे आप लोग टिक मारिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, संकट मोचन मंदिर जो है आस्थान और महत्व की बात करते हैं तो दुर्गा कुंड क्षेत्र में भगवान हनुमान को समर्पित वाराणसी का प्रमुख मंदिर है। कौन? संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। धार्मिक की महत्व की बात करें इसका तो माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना से संकट क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। यह तुलसीदास से संबंधित है। संकट मोचन मंदिर किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। 18 नंबर देखा जाए, कुसुम सरोवर मथुरा अवलोकन। कुसुम सरोवर मथुरा अवलोकन उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पहाड़ी के पास स्थित है। एक ऐतिहासिक और धार्मिक कुंड है। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बात करें आप लोगों को कुसुम सरोवर से जो प्रश्न बनेगा, जो कुसुम सरोवर जो है वो कहाँ पे स्थित है? पहला प्रश्न पूछता है आप लोगों से तो याद रखिएगा मथुरा में स्थित है। किस पहाड़ी के पास है? तो गोवर्धन पहाड़ी के पास है और यह जो है ऐतिहासिक धार्मिक कुंड है। यह भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा है और एक प्रमुख क्या है? तीर्थ स्थल है। 18 गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है। यह नाथ योगियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। आप लोगों से प्रश्न पूछिएगा कि जो है गोरखनाथ मंदिर के संस्थापक कौन है? तो आप लोगों से उत्तर जवाब आना चाहिए कि संप्रदाय के संस्थापक जो हैं गुरु गोरखनाथ को क्या है? समर्पित है। यहाँ पे जो आते हैं नाथ योगियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। किसको माना जाता है? तो गोरखनाथ मंदिर को। 20वां जो है जेके मंदिर यानी कि कानपुर। जेके मंदिर जिसे राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक भव्य मंदिर है, जहाँ जेके ट्रस्ट द्वारा निर्मित भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। प्रश्न आप लोगों से पूछे कि जेके मंदिर कहाँ स्थित है? तो जेके मंदिर जो है कानपुर में स्थित है। यह जो मंदिर है राधा कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है इसको। प्रश्न पूछता है कि राधा कृष्ण से किस मंदिर को जाना जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा जेके मंदिर को, तो ट्रिक मारिएगा आप लोग जेके मंदिर को ही। उसके बाद से यह कहा जाए कि इसको जो निर्मित कराए थे वो जेके ट्रस्ट द्वारा निर्मित भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। 21 कनक भवन अयोध्या यानी कनक भवन अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान राम और माता सीता को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सोने का महल भी कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इसे माता केकई ने सीता राम को उपहार में दिया था। कनक भवन को किसने उपहार में दिया था? तो माता केकई ने। किसको दिया था? तो सीता और राम को। किस रूप में? उपहार के रूप में दिया था। याद रखिएगा प्रश्न इसी तरह से बनेंगे शॉर्ट। तो आप लोग एक-एक प्रश्नों को याद रखिएगा इसलिए हम विधिवत से करा दे रहे हैं ताकि प्रश्न आप लोगों को चीज़ें सारी याद रहेंगी कनक भवन से। बात करते हैं कनक भवन कहाँ पे स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। आप लोगों को पता है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो ये जो कनक भवन में राम और सीता के लिए जो बना है मंदिर उसमें स्थापित है। इसे सोना को महल भी कहा जाता है किसको? कनक भवन को। आइए 22वां बात करते हैं भृगु आश्रम। भृगु आश्रम बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित महर्षि भृगु से जुड़ा एक प्राचीन आध्यात्मिक स्थल है। यह हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके। बात करते हैं इससे प्रश्न यदि बनता है कि भृगु आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो भृगु आश्रम जो है बलिया में स्थित है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। भृगु आश्रम में किससे जुड़ा है? तो भृगु जो आश्रम है महर्षि भृगु से जुड़ा है। यह एक प्राचीन आध्यात्मिक स्थल है। प्रश्न संख्या 23 बांके बिहारी मंदिर। बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। भगवान कृष्ण को उनके बांके बिहारी रूप में समर्पित जो उनकी मुरली और त्रिभंगी मुद्रा को दर्शाता है।
इतिहास की इसकी बात करते हैं तो 1864 में स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित माना जाता है कि मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। जो बांके बिहारी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? प्रश्न पूछेगा आप लोगों से तो आपको जवाब होना चाहिए कि मथुरा में स्थित है। बांके बिहारी मंदिर में जो है भगवान कृष्ण के मुरली और त्रिभंगी मुद्रा को दर्शाता है। यदि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रश्न पूछता है आप लोगों से तो 1864 में स्वामी हरिदास के द्वारा स्थापित किया जाता है। 24वां है इस्कॉन मंदिर यानी कृष्ण बलराम मंदिर इसको भी बोलते हैं। यह जो स्थित है वृंदावन में स्थित है। महत्व बात करें इसकी तो भगवान कृष्ण और बलराम को समर्पित इस्कॉन द्वारा प्रतिबंधित इतिहास 1975 में स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित। विशेषता की बात करें इसकी तो भक्ति संगीत कीर्तन और भागवत गीता के शिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस्कॉन मंदिर को किस नाम से जानते हैं? तो बाल राम मंदिर के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पे स्थित है? तो वृंदावन में। और वृंदावन को आपको याद रखना पड़ेगा कि वृंदावन जो है मथुरा में स्थित है। मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था कृष्ण बलराम मंदिर को? तो कृष्ण कृष्ण बलराम मंदिर को जो स्थापित किया गया था, वो 1975 में स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, लाडली जी की राधा मंदिर। लाडली जी की राधा मंदिर जिसे आमतौर पर लाडली जी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वृंदावन मथुरा में स्थित है। यह मंदिर राधा रानी को समर्पित है, जिनसे भगवान कृष्ण की प्रिय सखी और प्रेम की देवी माना जाता है। प्रश्न आप लोगों से पूछे कि लाडली जी की राधा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये है मथुरा में। ओके, यह मंदिर जो है राधा रानी को समर्पित है। ये जो होता है भगवान कृष्ण की प्रिय सखी और प्रेम की देवी माना जाता है। किसको? लाडली जी की राधा मंदिर को। 26वां है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य यानी सीतापुर। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ का तालाब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। यानी चक्र तीर्थ नैमिषारण्य जो है सीतापुर में स्थित है। ओके, यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह जो दर्शाता है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से क्या है? जुड़ा हुआ है। 27 विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित मां विंध्यवासिनी दुर्गा का रूप को समर्पित एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यह विंध्या पर्वत श्रृंखला में गंगा तट पर है। बात करते हैं विंध्यवासिनी मंदिर तो विंध्यवासिनी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। महत्व की बात करते हैं तो यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती का अंग गिरा था। ओके, मां विंध्यवासिनी को भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, महापरिनिवारण मंदिर यानी आस्थान और महत्व। कुशीनगर में जहां भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिवार प्राप्त किया, बौद्धों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कौन? कुशीनगर। वास्तु शिल्पीय विशेषता की बात करते हैं तो 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो बुद्ध के अंतिम क्षणों को दर्शाता है। 29 वाराह मंदिर कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में। स्थान और महत्व की बात करें, देवगढ़ में किले के दक्षिण पूर्व कोने में 17वीं शताब्दी में निर्मित भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित है। यानी भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित वाराह मंदिर कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में। 30वां दशा अवतार मंदिर। स्थान और महत्व की इसकी बात करें, देवगढ़ ललितपुर जिला यानी झांसी से 125 किलोमीटर की दूरी पर 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में निर्मित भगवान विष्णु को समर्पित है।
कौन? 10वां अवतार मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। कहाँ पे स्थिर है? तो देवगढ़ यानी ललितपुर के यानी जिला झांसी से कितना दूर है? 125 किलोमीटर। 31 वाराह मंदिर यानी कि ललितपुर। देवगढ़ के किले के दक्षिण पूर्व कोने में 7वीं शताब्दी में निर्मित भगवान विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है। यानी भगवान विष्णु के 12 अवतार को समर्पित कौन है? वाराह मंदिर। कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में स्थित है। 32 राम मंदिर। बात करते हैं राम मंदिर के स्थान और महत्व को, तो अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन? राम मंदिर। वस्तु शिल्पीय विशेषता की बात करें तो 161 मीटर ऊंचा, 71 एकड़ में फैला है। 390 स्तंभ, 46 द्वार और 5 मंडप हैं राम मंदिर में, याद रखिएगा। राजस्थान के वंशी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से क्या है ये कि निर्मित राम मंदिर। धार्मिक महत्व की बात करें इसके, तो मुख्य गर्भगृह में रामलला की मूर्ति हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। 33 तुलसी स्मारक भवन। स्थान और महत्व की बात करें तो अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में 1969 में स्थापित रामचरितमानस रचना स्थल है। विशेषता की इसकी बात करें, तुलसीदास की साहित्यिक कृतियां का संग्रह है। संग्रहालय में तुलसीदास के जीवन और कार्य को प्रदर्शन करता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, राम भक्ति और अवधि साहित्य का केंद्र साहित्य प्रेमियों के लिए आकर्षण माना जाता है। 34 मणि पर्वत। आस्थान और महत्व, अयोध्या में पवित्र पहाड़ी भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? मणि पर्वत। इससे देखिए एक ही प्रश्न बन सकता है कि मणि पर्वत कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में। तो इस तरह से मैंने मंदिरों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में बताया। प्यारे साथियों, चलिए एक-एक चीज़ को फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट में कि कैसे प्रश्न बनेंगे। आइए, देखिए, बताए थे आपको कि 10 अवतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? यानी देवगढ़, ललितपुर में। वृंदावन मंदिर जो है मथुरा यानी बरसाना में। हरिदेव जी मंदिर कहाँ पे स्थित है? गोवर्धन यानी मथुरा में। उसके बाद से इसमें देखिए रसीदिया खानकाह जो है मैनपुरी में है। लाडली जी राधा रानी मंदिर मथुरा में है। भगवान बारह मंदिर यानी कासगंज में है। भीतर गांव यानी गुप्तकालीन मंदिर कानपुर देहात में, ऊपर पढ़ाए हैं इसको। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है, ये आप लोगों को नहीं बताए थे, याद रखिएगा। उसके बाद से भरद्वाज आश्रम यानी अक्षयवट जो है प्रयागराज में है। गोला कोणार्कनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। शंकर भारी देवी मंदिर सहारनपुर में है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य जो है सीतापुर में है, बताए हैं ऊपर, याद रखिएगा आप लोग। दान तीर्थ कहाँ पे है? तो मेरठ में है। कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी में है। प्यास टीला नरसिंह टीला जो है जालौन में है, याद रखिएगा। विंध्यवासिनी मंदिर बताए थे ऊपर, मिर्जापुर में स्थित है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में स्थित है। लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। शहीद स्थल छावनी जो है बस्ती में स्थित है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में स्थित है। बलिया भृगु मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बलिया में, याद रखिएगा। उसके बाद से कनक भवन कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है। मुगल घाट कहाँ पे स्थित है? मुगल घाट जो है फर्रुखाबाद में स्थित है। सप्त मृत्तिका की मातृका की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है? तो कन्नौज में है। अघोरनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मेरठ में है। जेके मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में है। जयसी स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो अमेठी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद से दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है? इटावा में है। अशफाक उल्लाह की मजार कहाँ पे स्थित है? तो सहारनपुर में है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो है इसमें देखिए चाइना मंदिर है, शुक्ला तालाब, रानी महल
जो है सॉरी गोरखनाथ मंदिर, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? आप लोगों का तो गोरखनाथ मंदिर जो है गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में स्थित है। याद रखिए गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। तो प्यारे साथियों इस तरह से मैंने आप सभी लोगों के बीच जो है यूपी से रिलेटेड धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद के बारे में बताया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए मेरे पास साधन नहीं है, हम बस अपने फ़ोन से ही पढ़ाते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों के लिए शिक्षित भारत जो है एक-एक प्रश्न लेकर आएगा ताकि आप लोगों का एक भी नंबर नहीं छूटेगा। पार्ट वाइज़ पार्ट करके एक-एक चैप्टरों को पढ़ाएँगे हम ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न कहीं से ना छूट पाए और आप लोग वर्दी से वंचित ना रह जाएँ। अपने सपना को साकार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जो इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो स्थिर ही रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए हमेशा और एक सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने माँ-बाप की सपना को साकार करिए, वर्दी पाइए, अपना नाम तथा अपने गाँव समाज का नाम रोशन करिए। उसी उम्मीद के साथ हम भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरा भाई, मेरी बहन कहीं से वंचित ना रह जाए यूपी होमगार्ड के लिए। धन्यवाद, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा।